बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी है और दिन है हफ्ते का और आज आपके सामने कुछ अहम खबरें तो रखनी ही हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो सबसे पहले उन खबरों से पहले समझना जिसका बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, जब भी किसी सियासतदान के खिलाफ कोई केस बनता है, कोई मुकदमा कायम होता है, तो उसमें एक सियासतदान की कोशिश ये होती है कि उस केस को सबसे पहले तो उसमें डाउट्स क्रिएट कर दिए जाएँ, उसमें शकूक व शुबहात इतने ज़्यादा परो दिए जाएँ कि जो भी जब उसमें डिबेट हो, जब उस पे कोई गुफ्तगू हो, तो बजाय इसके कि उस केस के मेरिट्स और ये चीज़ें डिस्कस हों, उसकी कंट्रोवर्सीज़ ज़्यादा उभर कर सामने आ जाएँ, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएँगे। ये केस शायद शफ़ाफ़ अंदाज़ में ना तो बनाया गया, ना चलाया गया। लेकिन इमरान खान के खिलाफ एक केस ऐसा है जिसमें प्रोसिक्यूशन साइड से और प्रोसिक्यूशन के चाहने वाले और प्रोसिक्यूशन को दुरुस्त समझने वाले खुद ये तमाम कंट्रोवर्सीज गिफ्ट कर रहे हैं इमरान खान को और एक के बाद एक कंट्रोवर्सी दे रहे हैं, और वो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। इस केस को बनाना चलाना, इस केस में हकीकत क्या है क्या नहीं, वो तो बहस अलग रह जाती है। आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ें और आगे अगर कोई एक जज बैठा हो जो उसको जज करे ट्रूली और उस पर क्वेश्चन रेज करे, तो सबसे पहले उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखने वाले से पूछा जाएगा कि भाई आपने किसी को भरी करवाने की नीयत से ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखी है या केस बनाने के लिए लिखी है। यानी उस पर तो एक अलग डिबेट हो सकती है। आज की जो खबर है इस वक्त की वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतल्लिक ये खबर आ रही है कि वो एक बार फिर उसका फैसला जो है अब मौखर किया जा रहा है। 6 जनवरी को वो फैसला नहीं सुनाया जा सकेगा। और ये बात कौन कर रहा है? ये बात जनाब हमारे बहुत मोहतरम हसन अयूब साहब कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार ये बात पहले की थी। जज साहब नहीं कर रहे, हसन अयूब साहब कर रहे हैं, आमिर इलियास राना साहब कर देंगे, मोहम्मद मालिक साहब कर देंगे। जो पिछली बार जैसे 23 दिसंबर को पहले इस केस का फैसला महफूज करके सुनाने की तारीख दी गई और कहा गया रात तक समाज चलाएगी जी कि नहीं, वक्त थोड़ा है, जल्दी इस केस का फैसला सुनाना है। लेकिन फिर हमने देखा कि फैसला आने से पहले ऐसी ट्वीट्स और खबरें आना शुरू हुई कि जी नहीं नहीं नहीं, अभी फैसला नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस नहीं है मर्जी के, तो वो आएंगे। और ये फरमा रहे थे जनाब आमिर इलियास राना साहब, मेरे अल्फाज नहीं है। उन्होंने टीवी पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर ये कहा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज अपनी मर्जी के लगाए जाएंगे, फिर ये फैसला आएगा। और वो बड़े फख्र से बता रहे थे कि फिर ये फैसला आएगा ताकि इमरान खान को रिलीफ ना मिले, तो ये तो भूल जाएं जी आपको कोई रिलीफ मिलेगा। वो मतलब ना जैसे एक आम आर्गूमेंट होता है, तो वो दे रहे थे। तो पहले तो ये कंट्रोवर्सी से जुड़ रही थी कि भाई आप ये कैसे बता रहे हैं कि मतलब क्या जजेस मैनेज्ड हैं या आपको पता है कि सजा ही होनी है। लेकिन बाद में देखा कि यही हुआ, फैसला मुकर हो गया। अब एक तबका ये कह रहा है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कल, कि जी असल में मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस दौरान कोई तलखी नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए ये फैसला आगे से आगे हो रहा है। अगर ऐसा है तो भी जजेस को मतलब इस तरह कंट्रोवर्शियल करने से अवाम का जो कॉमन, क्योंकि जब किसी सियासतदान का या किसी लीडर का केस बनता और चलता है ना अदालत में, तो पब्लिक उसे देख रही होती है कि हो क्या रहा है। और अगर उसमें इस तरह की चीजें सामने आए और वो डिस्कस हों, उनको खबर बनाया जाए कि जी देखें जज को ना अभी तो ये मामला देखना है, ये मामला देखना है, तो लोग कहते हैं जी ये निज़ाम इंसाफ हमारे मुल्क का, उनका ट्रस्ट इस पे खत्म होता है। इसलिए जब राना शमीम नाम के शख्स ने अल अजीजिया रेफरेंस से मुतालिक एक दावा किया और एक बयान हल्फी यूके में दिया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई का मतलब ये नहीं था कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाए, कार्रवाई का मकसद ये भी था कि उनको मौका दिया जाए कि आपके पास अगर ऐसे शवाहिद हैं कि आप समझते हैं कि अदालत को मैनेज किया गया था, तो आप आकर उसको पेश करें अपने हक में और फिर हम कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज उन जजेस के खिलाफ और उन सारे कैरेक्टर्स के खिलाफ राना शमीम पाकिस्तान आए और माफी मांगकर चलते बने बयान हल्फी जमा करवाने के बावजूद। और उस वक्त अदालत ने कहा यही था कि जिस तरह की एक जनरल परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई कि अदालतें मैनेज होती हैं या किसी के कहने पर या किसी के फोन पर चलती हैं, उसको जाहिर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हजारों केसेस आम पब्लिक के, इस वक्त पूरे मुल्क में 22 लाख केसेस आम लोगों के हैं। और उस दौरान हमारे नेशनल टीवी पर यह डिबेट हो कि ये फैसला अब नहीं आएगा या अब आएगा तो कब आएगा, और उसकी वजह यह है, उसकी वजह मुज़ाकरात हैं, उसकी वजह यह है जी कि नीचे से ये केस डिसाइड हो गए तब ऊपर आए जब आगे मर्जी के जजेज हो। तो आम लोग आपको कहते हैं फिर जाएं जी आपका निजाम है इंसाफ के, फिर आम लोग ही नहीं, फिर आपको बैरूनी दुनिया भी देख रही है। तो ये चीजें एक बार फिर जी आ गई हैं कि जी अब फैसला मजीद 10 दिन डिले किया जाएगा। क्यों 13-14 तारीख को आएगा? क्यों? क्योंकि जी 17 तारीख को तो
जुडिशल कमीशन का इजलास है और उसमें नए जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। चलें अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वही आपके सामने रखते हैं। बहुत शान और शौकत से रूल्स बनाए गए कि जी इन रूल्स पर जो पूरा उतरेगा उसी को जज लगाया जाएगा। और फिर कहा गया जी कि नहीं, पहले जो नाम आपने दिए थे ना उन नामों को वापस ले जाएं, हमें जनाब दोबारा नाम दें, क्योंकि हमने रूल बना लिए हैं कि बड़ी अच्छी साख वाला एक नेक नाम, एक बहादुर नडर, बगैर किसी कंट्रोवर्सी का रिकॉर्ड रखने वाला एक ऐसा जज चाहिए जो शफाफ नगीना हो, और लिहाजा पहले नाम वापस ले जाएं, हमें नए नाम दें। नए नाम आए हैं और उन नामों में भी हुमायूं दिलावर मौजूद है जो पहले उसमें मौजूद थे। और बाकी जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अदनान बिशारत, कमर हुसैन शाह, उमर असलम। उमर असलम साहब जो हैं वो साबिक एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके साहबजादे हैं। राजा इनाम अमीन मनास साबिक प्रोसिक्यूटर हैं ANF के, जिन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा कायम किया था, और सिर्फ कायम नहीं किया था बल्कि नेशनल टीवी पर बैठकर उसको डिफेंड भी किया था कि ये दुरुस्त है। साबिक सदर भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, अदरवाइज वकील मतलब अच्छी प्रैक्टिसिंग वकील हैं। उस्मान गनी चीमा ये नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं जी एवन फील्ड रेफरेंस और अजीजिया में। और बड़ी मजे की बात है कि जिन दिनों ये प्रोसिक्यूशन कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी कि अजीब व गरीब केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि प्रोसिक्यूटर लगाया हुआ है शहबाज शरीफ ने और केस वो कर रहा है मरियम नवाज के खिलाफ। हालांकि ऐसा था नहीं, PTI दौर में भी आखिरी दिनों में इनको अपॉइंट किया गया था और कुछ समातों पर ही है, इन्होंने बाकायदा केस नहीं चलाया था, लेकिन ये नैब से मुंसलिक रहे हैं। बाकी फिर हुमायूं दिलावर साहब सब जानते हैं, तोशाखाना 1 में जिन्होंने फैसला सुनाया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को इसलिए मुअत्तल किया था कि उन्होंने शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई। अदनान हैदर हैं। इसके अलावा नुदरत बयां मजीद ये खातून हैं, इनका नाम भी है। अच्छा, उसके अलावा जनाब बाकी नामों में काशिफ मलिक साहब हैं, अच्छे वकील हैं, CDA के वकील भी रहे हैं। दानियाल इजाज हैं, शायद खोकर हैं, ये वकला हैं। फिर एक नाम इसमें आ जाता है जो नया शामिल हुआ है, अच्छे एडिशन भी है इन नामों में, राजा जवाद अब्बास हसन। ये क्रिमिनल केसेस पे इनकी ऐसी ग्रिप है, ये आपकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी जज रहे हैं। और ये कहा यह जाता है कि सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में इनसे ज़्यादा किसी ने मर्डर केसेस और दहशतगर्दी के केसेस को सुन नहीं रखा, फैसले नहीं कर रखे, सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं ये। इसलिए मैं आप बता दूं कि अच्छा नाम भी है, इनमें अच्छे एडिशन हैं और भी हैं। राजा जवाद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन्होंने हाल ही में सर्व किया। इसके अलावा जनाब आज़म खान साहब, उनका नाम मौजूद है दोबारा। आज़म खान जो नैब अदालत के भी जज रहे, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ केस जो शुरू हुआ था इद्दत में निकाह का केस, उस पर भी इब्तदाई दिनों में इनका नाम आया। फिर शाहरुख अर्जुमन साहब हैं जिन्होंने जो अभी भी बड़ी स्पीड से सुन रहे हैं तो शाहखाना 2 केस और फिर इद्दत में निकाह केस। फैसला सुनाने से पहले इन्होंने कहा था जी चूंकि मुझ पर मानेका साहब का ट्रस्ट नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा। फिर वो दूसरे जज के पास गया। इस तरह फिर बाबर बिलाल साहब हैं, अब्दुल राफे हैं, हफीजुल्लाह याकूब हैं, और फिर आदिल अजीज काजी, ये भी बहुत अच्छा एडिशन है, बहुत ज़्यादा मतलब काबिलियत में इनको एक अच्छा नेक नाम वकील की शोहरत रखते हैं इस्लामाबाद में, वकला की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। तो नाम तो चलें जी सारे हम कह लेंगे कि अच्छे हैं। बात पॉइंट ये है कि रूल्स भी बन गए, नाम भी दोबारा आ गए। अब एक ही स्टेप रहता है कि 17 तारीख को जुडिशल कमीशन बैठेगा और वोट दिए जाएंगे। जिस नाम के ज्यादा वोट हुए वो जज बन जाएगा। रूल्स फिर भले जो मर्जी कहते रहे और बंदे की शोहरत जो मर्जी हो, वहां बैठे हुए उस दिन जो अक्सरियत में बंदे आ जाएंगे ना 7-8 जुडिशल कमीशन के मेंबरान, वो अगर समझेंगे जी कि ये फलां शख्स ही अच्छा जज है हमारी नजर में, इसी को हाई कोर्ट लाया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि उसको नहीं लाया जाएगा। अच्छा, अब वैसे एक आप कह लें जी कि गैस अगर करें ना कि मुझे क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन से फेवरेट नाम है। 4 जज चुके अपॉइंट होने हैं। आजम खान और शाहरुख अर्जुमन, इनका नाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिया हुआ है, ये दोनों फेवरेट हैं। अब 4 अगर अपॉइंट करने हैं तो 2 वकला को बनाया जाएगा और 2 जो सेशन जजेस हैं उनको हाई कोर्ट लाया जाएगा ताकि एक बैलेंस इक्वेशन रहे। तो उसमें जवाद अब्बास, राजा जवाद अब्बास हसन भी अब चूंकि हैं
लोअर जुडिशरी से हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका चांस नहीं लगेगा और आजम खान और शाहरुख अर्जुमंद इधर से आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो वकला हैं उनमें बिल्कुल चांस मौजूद है उमर असलम साहब का, राजा इनाम अमीन मिनाज साहब का, ये फेवरेट जो है ना उनमें ये शामिल हैं। फिर काशिफ मलिक साहब के ऊपर गौर किया जा सकता है। तो ये तो हो गए जी जजेस। एक अहम केस लग गया है सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को, चैम्बर समात है। जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है आपके आईनी बेंच के सरबराह, इनकी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था वकार सेठ मरहूम, जो जज थे पेशावर हाईकोर्ट के, अल्लाह गरीब की रहमत करे, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंतहाई सख्त फैसला दिया था कि आइन तोड़ने वाले को, आइन शिकन को सजाए मौत दी जानी चाहिए और अगर उसकी मौत पहले वाक़ हो जाए तो डी चौक में लाकर हड्डियों को भी लटकाना चाहिए। ये वो वकार सेठ थे, इन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वो आप गुजर चुके हुए हैं, तो उनके गुजरने के इतने साल बाद, 5 साल बाद आप जाके ये केस चैम्बर में, उस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा रखे थे, जैसे जमाल मंदोखेल 6 जनवरी को ये केस सुनेंगे। ये थी जी अब तक की अपडेट्स। कल एक और बहुत आम वीडियो हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाई जानी है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे और क्या अमेरिका से जो सपोर्ट मिलनी थी इमरान खान को वो खत्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।